हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे केबीएस पीआरटी रिजल्ट की जो डेट है वो अप्रॉक्सीमेट कब आ सकती है, सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में, और डी ट्रिपल एस बी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके बारे में, या अदर स्टेट जो भी एग्जामिनेशन होती हैं टीचिंग के, स्पेशली उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केबीएस पीआरटी का जो इंटरव्यू था वो ओवर हो चुका है। अगर आप बहुत कैंडिडेट हमसे पूछ रहे हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, तो मेरा इंटरव्यू मान सकते हैं कि बहुत अच्छा या बहुत बुरा, इसके बीच में जो एक एवरेज है उसी हिसाब से गया है। क्योंकि क्वेश्चन जितने भी हमसे पूछे गए थे वो बोर्ड में पूछे गए हैं और हमें बैठा के बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा गया था, और जो भी क्वेश्चन थे हमने उसका सब प्रॉपर आंसर दिया है। बट होता क्या है, क्योंकि एग्जाम इंटरव्यू से जो भी लोग बाहर निकले सबको ये लग रहा है कि सबका इंटरव्यू अच्छा गया होगा। अगर आप देखे होंगे यूट्यूब या कहीं भी, तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर 20,000 कैंडिडेट मानते 1,000 कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं, ये मान के चलिए 19,000 कैंडिडेट में शायद ही कोई ऐसा बंदा आपको देखने को मिल जाए। 18,000 बंदे तो ऐसे होंगे जो ये बता रहे हैं कि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। तो इंटरव्यू देने के बाद आपको ये जज नहीं कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया बेकार गया, क्योंकि उनको क्या चाहिए वो उन्हीं को पता है। वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे, आपका नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, क्या चाहिए वो उनको पता है कि वो किस क्राइटेरिया पे आपको लेना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये अंदाज़ा लगाना कि हाँ मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया बहुत बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हम ऐसे भी मिले जिनको एकदम मतलब डिस्टर्ब कर दिए थे पूरे ही इंटरव्यू के सेशन में कि ये बताओ वो बताओ करके। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका इंटरव्यू बेकार गया। हो सकता है उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया हो सकता है उनसे जो पैनलिस्ट हैं उनसे कुछ अच्छा निकलवाने की कोशिश कर रहे हो या उनसे इंटरेस्टेड हो, ठीक। और बहुत लोग का इंटरव्यू 2 मिनट में ख़त्म हो गया। तो अब उनका भी नहीं कहा जा सकता क्यों ख़त्म, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू जो पैनलिस्ट बैठे उनको 2 मिनट में वो चीज़ें दिख गई हों जो उनको क्वालिटी चाहिए, इसलिए उनका 2 मिनट 3 मिनट में ख़त्म हो गया। तो इंटरव्यू के बिहाफ पे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया किसका इंटरव्यू बहुत ख़राब गया। इसीलिए मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा एवरेज मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि हुआ क्या। बट जो भी चीज़ें वहाँ पर पूछी गई मैं उसका प्रॉपर आंसर दिया था, बाकी जो भी चीज़ें होंगी दिख जाएगा। अब हम बात करें रिजल्ट की डेट के बारे में, तो नवंबर में तो बिल्कुल नहीं आने की, मतलब 200% नवंबर में नहीं आएगा। दिसंबर में 1-2% चांस है, बट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो आपके एग्ज़ाम को केबीएस पीआरटी रिजल्ट की है वो डेट, वो 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो लोग बता रहे हैं आप देखिए सुनिए, वो आपके ऊपर है। उसके पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा। मान के चलिए कि जनवरी जो फर्स्ट वीक है या सेकेंड वीक के स्टार्टिंग में आपको देखने को रिजल्ट मिलेगा, उसके पहले बहुत कम चांस है, ठीक। अगर अब हम बात करें डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम के बारे में, तो डी ट्रिपल एस बी की एग्ज़ाम ये मान के चलिए लगभग वैकेंसी रिलीज होने को थी। बट इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, पैटर्न का मतलब जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होता है उसमें मतलब कैंडिडेट जो है हाफ शर्ट में होना चाहिए, ठीक। अगर हाफ शर्ट है तो समझ सकते हैं कि ठंडी में तो एग्ज़ाम कराने से रहा, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी ना इतनी ठंड में एग्ज़ाम होना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मान के चलिए मार्च से पहले आपको इसके बारे में कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपको कोई कुछ बता रहा है आप मान सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को समझिए उसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो हाफ शर्ट में होता है। चाहे गर्ल्स हो चाहे लेडी चाहे बॉयज़ हो, सबको हाफ शर्ट में जाना होता है। तो स्वेटर भी नहीं पहन सकते, और इस ठंड में हाफ स्वेटर पहन के या हाफ कुछ चीज़ पहन के जाना कितना हेक्टिक हो सकता है ये आपको भी पता है, डी ट्रिपल एस बी वालों को भी पता है। इसलिए एग्ज़ाम के कोई चांसेस नहीं है। बट ये मान के चलिए कि जैसे ही मतलब समर सेशन स्टार्ट हो गए, मान चलिए अप्रैल मई में, तो आपको अप्रैल या मई तक आपको इसका एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। क्योंकि फॉर्म तो आपके मार्च में हमें लग रहा है मार्च या अप्रैल तक भरा लिए जाएंगे, लेकिन इसका एग्ज़ाम मई के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। उसके पीछे रीज़न भी है। और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, जिनको लग रहा है कि हमको तैयारी करना है, तो उन तैयारी अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम नहीं बचा, 4 से 5 महीने हैं एक प्रॉपर टाइम के लिए। मतलब आप वेट मत करिए, क्योंकि इसके पहले एग्जाम जो केबीएस के एग्जाम है ऐसे हम लोग वेट करते गए और लास्ट में हो क्या 1 महीने का टाइम मिला, हमारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है डी ट्रिपल एस बी के लिए, वो अपनी प्रिपरेशन अभी से थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दीजिए। मैं बिल्कुल हेल्प आपको करूँगा। वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं जो मुझे लगें जो मैं बहुत बेहतर कर सकता हूँ, मैं वही चीज़ें बताता हूँ। फालतू चीज़ें नहीं, बहुत कम समय में बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसी तरह का सीटेट की बात करें, 2 से 3 दिनों में अपनी क्लास स्टार्ट यहाँ करने वाला हूँ, और जहाँ पे मैं मैथ को और ईवीएस या कुछ और सब्जेक्ट जो मुझे लगे कि हाँ मैं बहुत बेहतर कर सकता हूँ उसको बताऊँगा, और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। लेकिन मैथ को मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊँ, क्योंकि मैं देख रहा था जैसे जो सीटेट का कैंडिडेट जो फेल हो रहा है उसमें 90% स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉब्लम मैथ थी, मैथ उनका ख़राब था, और वो 120 में इतना अच्छा नंबर नहीं ला पा रहे हैं। क्योंकि पिछले ये जो सीटेट हुआ उसका पेपर आप देख ही सकते, थोड़ा लेंदी था। तो इस हिसाब से देखते हुए जिसके मैथ में नंबर कम थे तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। और पहले ऐसे नहीं था, पहले मैथ में 2 4 6 8 10 नंबर आ जाते थे, उधर से अच्छे खासे नंबर तो 90 नंबर सबके आसान से आ जाते। लेकिन अब क्या हुआ,
मैथ के अलावा जो भी सेक्शन है, चारों सेक्शन, उसके थोड़ा सा लेंदी पेपर कर दिया तो नंबर वहाँ से कम उठने लगे। और दूसरी दिक्कत क्या है, मैथ वीक है तो आसानी से यहाँ सब लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं मैथ को बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। मैं 15 में 15 लाने के प्रॉमिस आपसे नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ यूट्यूब पे दिखाया जाता है। 15 में 15 कोई पढ़ा के नहीं ला सकता। हाँ, आप पढ़ के ला सकते हैं, लेकिन आपको कोई पढ़ा दे आपका 15 आ जाए ना, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, मैं इतना आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, जिसको कुछ नहीं आता ना उसका भी 10 नंबर आएगा 15 में। 15 नंबर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 30 में 15 में पेडागॉजी रहेगा। पेडागॉजी की कुछ ऐसी ट्रिकी वे मैं कुछ बता दूंगा जहाँ से आपके वहाँ से भी अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन जो 15 नंबर फैक्ट पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन आते हैं अल्फा न्यूमेरिक या जो भी चीज़ें हैं, उसमें आपका 10 नंबर तो डेफिनेटली आएगा, चाहे आपको कुछ भी ना आता हो। बस वही चीज़ पढ़ना जो एग्जाम पूछे। क्योंकि मैं देख रहा था पिछले, क्योंकि मैं भी खुद ही एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे समझ है कि हाँ क्या चीज़ पढ़ाना चाहिए क्या नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बता दी जाती है जो हमारे काम की नहीं है, बट होता क्या, उनको व्यू चाहिए, उनको लाइक चाहिए, उनको मिल जाता है और हम डर जाते हैं कि हाँ ये चीज़ तो पूछा जाए, तुमको आएगा नहीं, और एग्जाम में एक्चुअली में वो आता नहीं है। तो मैं एग्जाम ओरिएंटेड बताऊँगा आपको मैथ, और उतना बताऊँगा कि आपका आराम से 15 में 10 नंबर जो फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका आए। और बहुत है, अगर 10 वहाँ से आ गया, 10 नंबर पेडागॉजी से आके 20 नंबर मैथ बहुत है जिसको कुछ नहीं आ रहा है। और मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ, अगर आप हमसे मैथ पढ़ रहे हैं, मैं 30 से 35 क्लास में मैथ को ख़त्म करूँगा, ज़्यादा नहीं, वही पढ़ाऊँगा जो एग्जाम में आएगा, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा और जो अब तक आता है। ठीक, तो उसके तहत आप देखिएगा खुद ही। मैं 2 से 3 दिन में कोशिश करूँ जल्द से जल्द। तो अभी थोड़ा सा मेरी तबीयत वीक है, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। जैसे मैं रिकवर होता हूँ फटाक से मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा, और बहुत टाइम है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। 30 से 35 वीडियो में मैथ को पूरा ख़त्म करूँगा और वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो एग्जाम में आएगा। जो लेंदी है, जो आने के चांसेस कम हैं, उनको नहीं मैं बताऊँगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर इतनी सारी चीज़ें बता दी जा रही हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। बट होगा क्या, हम डरेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? इतना डर, ये पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम का पैटर्न वही रहेगा, वही क्वेश्चन रहेंगे, बस थोड़ा सा उसको लेंदी कर दिया गया है। ठीक, तो उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और बाकी जो भी नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको मैं कोशिश करूँगा जो भी हमसे थोड़ा बहुत हो पाएगा, जो, और वही मैं पढ़ाऊँगा जो मैं बहुत बेहतर कर सकता हूँ, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं वो चीज़ आपको नहीं बताऊँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, या मैं उसमें खुद सही नहीं कर पा रहा हूँ। बट ये है कि जो भी चीज़ें बताऊँगा आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। मैं आपको CDP की छोटे छोटे नोट्स बना के ऐसी वीडियो डालूंगा जो आपके, मतलब अगर आपके 20 आ रहे हैं तो आराम से 25-26 नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि छोटे छोटे फैक्ट ही हमको ज़्यादा नंबर दिला सकते हैं और हम लोग गलती वहीं करते हैं। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अपडेट लाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए और भरोसा रखें। एग्जाम सीटेट हो या DSSS भी, आते आते आपके नंबर बहुत यहाँ से बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कर रहा मैं आपको पूरा पूर्णांक दिला दूंगा, बट ये है जिसको कुछ नहीं आ रहा उसका भी एक अच्छा खासा जो सम्मानजनक स्कोर होता है वो आएगा, ताकि आपके सिलेक्शन में या क्वालिफाइंग मार्क्स में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और कोई भी कन्फ्यूजन हो या कुछ आप हमसे जानना चाह रहे हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।